पिथौरागढ़ जिले में नाचनी के तल्ला जौहर क्षेत्र में सोमवार दोपहर भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई, जिससे बांस पकड़ के धामी गांव की एक महिला घायल हो गई। पटौटी तोप की परोली देवी जंगल में बकरियां चराते समय खाई में गिर गई। उन्हें ग्रामीणों ने डोली से बांसबगड़ पहुंचाया, फिर 108 एम्बुलेंस से तेजम स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हाथ और पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि के बाद उन्हें पिथौरागढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 24 घंटे से बंद धारचूला तवाघाट मोटर मार्ग छोटे वाहनों के लिए शाम 8 बजे से खुल गया है। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने बताया, कल सड़क से मलबा हटाने का कार्य किया जाएगा। बुधवार शाम तक बड़े वाहनों के लिए भी सड़क को खोल दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में धारचूला के जुम्मा बड़गाम एसएसबी पोस्ट पर 19 मई की रात पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से एक जवान महाजन मोहन रविंद्र घायल हो गया, जिसे समय रहते धारचूला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। एसएसबी की त्वरित कार्रवाई व चिकित्सा टीम की तत्परता से घायल को तत्काल सहायता मिली। एसएसबी के डीआईजी सुधांशु नौटियाल ने धारचूला पहुंचकर अपने जवान का हौसला बढ़ाया। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतडी पाटन नगर पालिका 8 के कृष्णा मेहरा को अपने पिता गणेश मेहरा की मौत के बाद न केवल आर्थिक बल्कि न्यायिक लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। पिता के इलाज पर 20 वर्षीय कृष्णा ने 9 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन अब शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए एक जिले से दूसरे जिले के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। स्थानीय अस्पतालों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया, जिससे मजबूर होकर शव को बैतडी, डडेलधुरा और डोटी होते हुए धनगढ़ी के सेती अस्पताल ले जाया गया। कृष्णा ने नरेंद्र मेहरा पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र ने गणेश का सिर दीवार पर मारकर घायल किया। अन्य स्थानीय लोग दान सिंह और कमल सिंह मेहरा भी जांच के घेरे में हैं। आर्थिक तंगी के कारण शव ले जाने में भी मुश्किल हो रही है। कृष्णा ने बैतडी की जनता से मदद की अपील की है। खूबसूरत वादियों के बीच बसा एकमात्र रिजॉर्ट, बर्थडे इवेंट और पार्टी के लिए परफेक्ट प्लेस, आरामदायक डीलक्स और लग्जरी रूम्स के साथ खूबसूरत प्राइवेट विला, सुंदर वातावरण, साथ ही स्विमिंग पूल की बेहतरीन सुविधा, आपकी हर पसंद का ध्यान रखते हुए स्वादिष्ट वेज नॉन वेज भोजन। अब लग्जरी व शांति एक ही स्थान पर। अपने खूबसूरत पलों को बनाएं और भी यादगार। अभी बुक करें अरण्या वुड रिसोर्ट, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में 19 और 20 मई को आयोजित 2 दिवसीय ट्रायल के दौरान एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और फुटबॉल में 92 बालक व 12 बालिकाओं ने प्रतिभा दिखाई। चयन बैटरी टेस्ट और कौशल के आधार पर हुआ। टनकपुर और कोटद्वार हॉस्टल में बालकों के लिए, जबकि पिथौरागढ़ हॉस्टल में बालिकाओं के लिए बॉक्सिंग में प्रवेश दिया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को सरकार की ओर से निःशुल्क सुविधाएं दी जाएंगी। ट्रायल की निगरानी स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने की। नमस्कार। आज जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे आवासीय खेल छात्रावास हैं, उनके चयन ट्रायल आज से प्रारंभ हुए हैं। ये जो हमारे यहाँ पे पिथौरागढ़ को जो जिम्मेदारी मिली है, वो बॉक्सिंग छात्रावास की जो चयन प्रक्रिया के लिए मिला है, जिसमें कि हमने जो बालिका बॉक्सिंग छात्रावास पिथौरागढ़ है वहाँ की, प्लस जो कोटद्वार हमारा बालक बॉक्सिंग छात्रावास है, इसके साथ साथ बॉक्सिंग छात्रावास टनकपुर के लिए चयन ट्रायल हमारे यहाँ आज चल रहे हैं और ये ट्रायल हमारे 2 दिन तक चलेंगे। इस अवसर पर कई अनुभवी खेल विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही, जिन्होंने प्रतिभागियों का मूल्यांकन कर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। पिथौरागढ़ जिले के नवागंतुक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अभिनव गहतोड़ी और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शिवांश कांडपाल ने आज जिलाधिकारी से शिष्टाचार मुलाकात की। जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्यों को पूरा करने को कहा।
पिथौरागढ़ में बेरीनाग विकास खंड से आज एक 70 वर्षीय महिला शांति चन्याल अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंची। जिलाधिकारी को महिला ने बताया कि एक व्यक्ति ने जबरन उसकी जमीन पर दीवार लगा दी है और शौचालय के पेट का पानी जमीन में डाल दिया है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को 3 दिन के अंदर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान महिला ने रोते हुए नतमस्तक होकर डीएम का धन्यवाद अदा किया। इस दौरान नगर के तमाम लोगों ने जिलाधिकारी के सामने पेयजल की समस्या रखी। जिलाधिकारी ने कहा समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता में है और समस्याएं तेजी से हल की जा रही हैं। बीते रोज तोली सिलंगिया क्षेत्र में खाई में मृत मिले वाहन चालक हरीश भंडारी के भाई प्रकाश सिंह ने कहा है उनके भाई की मौत वाहन के रपटने से हुई है। उन्होंने बताया उनका भाई निर्माण सामग्री लेकर तोली सिलंगिया रोड पर गया था। वापसी में भारी बारिश के चलते उनका वाहन फिसलकर चट्टान से टकरा गया और हरीश छिटक कर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शी गौरव कठैत ने भी इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने बीते रोज बताया था कि चालक का शव खाई में पड़ा हुआ मिला। मृतक के भाई ने इस संबंध में एचोली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला की 26वीं 30 दिवसीय डोली रथ यात्रा आज थल और धारचूला पहुंची। यहां पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने डोली का जोरदार स्वागत किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में यात्रा देर शाम थल की बालेश्वर मंदिर में पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर थल व्यापार मंडल अध्यक्ष बबलू सामंत, कौस्तुभानंद जोशी, धर्म सिंह सत्याल, मुन्ना जंगपांगी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, विश्वनाथ जगदीशिला डोली ये 26वीं बार यात्रा पे निकली है उत्तराखंड की, और ये 8 मई को हरिद्वार से चली थी और इसका समापन पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करने के बाद 5 जून को विशोण पर्वत टिहरी गढ़वाल 11 गांव इंदौर में पड़ता है, वहाँ पर इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है वो देव संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। इसके बाद यात्रा डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंची, जहां व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा, नंदा बिष्ट, मंजू, शीला ह्यांकी आदि ने यात्रा का स्वागत किया। शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा कैलाश आश्रम तवा घाट के लिए प्रस्थान करेगी। रात्रि विश्राम तवा घाट में होगा। मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया, डोली को पहली बार धारचूला लाया गया है। इस वर्ष डोली आदि कैलाश भी जाएगी। थल थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना अध्यक्ष शंकर सिंह रावत ने आज एक 7 सीट में पास वाहन में 17 स्कूली बच्चों को ठूस कर ले जाने का मामला पकड़ा। थाना अध्यक्ष शंकर सिंह ने कहा, चालक दीपक सिंह धामी बच्चों की जान जोखिम में डालकर वाहन का दुरुपयोग कर रहा था। चालक के विरुद्ध चालान की कार्रवाई कर दी गई है। ऐसे बैठने के लिए देते हैं बच्चे पैसे? गिनती करो तो कितने बैठे हुए हैं? इतने बस में नहीं बैठते जितने तूने बिठा रखे हैं। 3 बच्चे ये बिठाए तूने। 16-17 है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चे बिठा रखे। 17 बच्चे, एक लेडीज 18। कैंसिल। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील के पांगला क्षेत्र में सियारों के एक जोड़े ने आतंक मचा रखा है। पूर्व प्रधान जनक सिंह ने बताया, सियार अब तक 4 महिलाओं सहित 5 लोगों को काट चुके हैं।
मंगलवार को स्कूल से वापस लौट रहे राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों के पीछे सियारों का जोड़ा पड़ गया। बच्चों ने किसी तरह भागकर अपने आप को बचाया। क्षेत्रवासियों ने एसडीएम मंजीत सिंह से सियारों के आतंक से निजात दिलाई जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।